नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी और आज की सबसे बड़ी खबर, अंतर्राष्ट्रीय खबर पश्चिम एशिया मिडिल ईस्ट से है। ईरान के इतिहास का सबसे बड़ा मातम और राजधानी तेहरान की सड़कों पर उमड़ा लाखों लोगों का समंदर। जी हाँ, ईरान के सबसे ताकतवर और लंबे समय तक राज करने वाले सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई अब इस दुनिया में नहीं हैं। 2 दिनों के भारी शोक और श्रद्धांजलि कार्यक्रमों के बाद आज तीसरे दिन तेहरान की सड़कों पर उनकी भव्य अंतिम यात्रा निकाली जा रही है। पूरा ईरान इस वक्त नम आंखों से अपने रहबर को विदाई दे रहा है, लेकिन इस ऐतिहासिक दुख के बीच युद्ध के नगाड़े शांत नहीं हुए हैं। एक तरफ जहां खामेनेई का जनाजा तेहरान की सड़कों से गुजर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल और लेबनान के बीच का महायुद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। आज इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे खामेनेई के जाने के बाद अब ईरान का अगला सुप्रीम लीडर कौन है और वॉशिंगटन में जो समझौता हुआ था उसका क्या हुआ और क्या अब मिडिल ईस्ट में तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होने वाली है। तो इसलिए बने रहिए अंत तक हमारे साथ। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं तेहरान के इमाम खुमैनी ग्रैंड मुसल्ला परिसर में 2 दिनों तक दिवंगत नेता के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था और आज तीसरे दिन उनके झंडे में लिपटे ताबूत को एक बड़े ट्रक पर रखकर तेहरान की मुख्य सड़कों से मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ ले जाया जा रहा है। प्रशासन ने पहले ही अनुमान लगाया था कि इस अंतिम यात्रा में करोड़ों की भीड़ उमड़ सकती है, जिसके लिए तेहरान की सड़कों, बाजारों और यहाँ तक कि हवाई क्षेत्र को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। सड़कों पर केवल काले झंडे, खामेनेई की तस्वीरें और अमेरिका इजराइल से बदला लेने के नारे गूंज रहे हैं। ईरान के सरकारी मातम में सिर्फ आम जनता ही नहीं बल्कि दुनिया भर के कई देशों के प्रतिनिधि भी शामिल होने पहुंचे हैं। भारत की तरफ से भी एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल इस वक्त तेहरान में मौजूद है, जिसके लिए ईरानी दूतावास ने भारत सरकार का शुक्रिया भी अदा किया है। अब सवाल ये उठता है कि ये पूरी स्थिति इस मोड़ पर कैसे पहुंची। आपको याद दिला दें कि ये पूरा संकट इसी साल की शुरुआत में तब भड़का था जब इजराइल और अमेरिका ने संयुक्त रूप से ईरान पर अब तक के सबसे बड़े हवाई हमले किए थे। उसी हमले में सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई और उनके परिवार के कई सदस्य मारे गए थे। युद्ध की वजह से उनके अंतिम संस्कार को कई महीनों तक टालना पड़ा और उनके पार्थिव शरीर को कोल्ड स्टोरेज में सुरक्षित रखा गया था। खामेनेई की मौत के बाद लेबनान के हिजबुल्लाह गुट ने इजराइल पर हज़ारों रॉकेट भी दाग दिए, जिसके जवाब में इजराइल ने लेबनान पर ज़मीनी हमला कर दिया और आज दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों पर इजरायली सेना का कब्जा है। दिलचस्प बात यह है कि इस महायुद्ध को रोकने के लिए अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में एक समझौता भी हुआ था। इस समझौते के तहत इजराइल और लेबनान के बीच सीज फायर यानी कि युद्ध विराम होना था, लेकिन ये समझौता केवल कागजों पर ही सिमट कर रह गया। आज भी इजराइल लेबनान के बीच भीषण संघर्ष जारी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि वे तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक हिजबुल्लाह का पूरी तरह खात्मा नहीं हो जाता। नेतन्याहू का यहाँ तक दावा है कि लेबनान के कुछ ईसाई गांवों ने खुद इजराइल से सुरक्षा की गुहार लगाई है, यानी कूटनीति पूरी तरह फेल हो चुकी है और बंदूकें लगातार आग उगल रही हैं। खामेनेई के जाने के बाद ईरान के सामने सबसे बड़ा संकट था नेतृत्व का। ईरान एक धार्मिक और सैन्य तानाशाही है। इस संकट के बीच अली खामेनेई के बेटे मुज्तबा खामेनेई को ईरान का नया सर्वोच्च नेता नियुक्त कर दिया गया। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इस भव्य जनाजे और श्रद्धांजलि सभाओं में ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई कहीं नज़र नहीं आ रहे। हालांकि उनके बाकी 3 भाई इस कार्यक्रम में मौजूद हैं।
और एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि सुरक्षा कारणों से या ईरान के भीतर चल रही अंदरूनी राजनीतिक खींचतान की वजह से नए नेता को जनता के सामने नहीं लाया जा रहा है। अमेरिका और इजराइल भी इस बात पर पैनी नज़र रख रहे हैं कि ईरान का ये नया नेतृत्व अब बदले की कार्रवाई किस हद तक करता है। ईरान के लिए आज का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो रहा है। एक युग का अंत हो चुका है, लेकिन जो नया युग शुरू हो रहा है वो बारूद के ढेर पर बैठा है। अगर ईरान और इजराइल के बीच ये तनाव और बढ़ता है तो इसका सीधा असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, कच्चे तेल की कीमतों और वैश्विक शांति पर पड़ेगा। आपको क्या लगता है, क्या नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनी के आने के बाद ईरान इजराइल से अपने पिता की मौत का बदला लेगा या फिर वॉशिंगटन समझौते को दोबारा लागू कराया जा सकेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा।